हाँ जी, प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे हम मॉडल और मॉडल के अंतर्गत केन का प्रयोग बता दिया था आपको। यानी केन जो होता है सकता है, सकती है के अर्थ में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किया जाता है। केन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की योग्यता, दक्षता, शक्ति, सामर्थ्यता आदि का भाव प्रदर्शन होता है। इसके अलावा जनरल पॉसिबिलिटी आ जाए या किस मन को अच्छी ना लगने वाली बातें आ जाएं आदि जो ऐसे शब्द हैं उनको दर्शाने के लिए सकता है, सकती है के अर्थ में कैन का प्रयोग किया जाता है। अब बेटा चर्चा करेंगे अपना दूसरा मॉडल है सेकंड, यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड। देखो कुड़ क्या है? केन का, केन माने सकता है, सकती है, और कुड़ जो है केन का पास्ट टेंस है। कुड़ जो है केन का पास्ट टेंस है। इसका प्रयोग जो होता है बताओ, यानी जिन परिस्थितियों के लिए केन का प्रयोग प्रेजेंट में होता है उन्हीं परिस्थितियों को पास्ट में दर्शाने के लिए कुड़ का प्रयोग किया जाता है। लिखो बताओ, इसके अंतर्गत हिंदी अर्थ होता है इसका सकता था, सकता था, सकती थी, सकता था, सकती थी, सकता था, सकती थी। लिखो बेटाओ, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, कुड़ का प्रयोग यानी इसका प्रयोग केन के पास्ट, केन के पास्ट टेंस, केन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। केन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। आगे लिखो बताओ, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सकता था, सकती थी, इसका प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे, सकते थे आदि के अर्थ में किया जाता है। आदि के अर्थ में किया जाता है। आदि के अर्थ में किया जाता है। आगे लिखो बताओ, यह है पास्ट टेंस में, यह पास्ट टेंस में उन्हीं, यह पास्ट टेंस में उन्हीं परिस्थितियों को दर्शाता है, उन्हीं परिस्थितियों को दर्शाता है। यह पास्ट टेंस में उन्हीं परिस्थितियों को दर्शाता है जहां प्रेजेंट टेंस में, जहां प्रेजेंट टेंस में कैन दर्शाता है, जहां प्रेजेंट टेंस में कैन दर्शाता है। देखो बताओ, यानी कुड जो है यह केन के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यह है केन के पास्ट टेंस, यानी कि कुड जो है वो बताओ केन मॉडल के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अब देखो आगे, इसका प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे आदि के अर्थ में किया जाता है। आगे देखो बेटा, ये है पास्ट टेंस में
कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। उन्हीं परिस्थितियों को दर्शाता है जहां प्रेजेंट टेंस में कैन दर्शाता है। यानी यह पास्ट टेंस में उन्हीं परिस्थितियों को दर्शाता है जिन परिस्थितियों को प्रेजेंट टेंस में कौन दर्शाता है? कैन दर्शाता है। यानी यार ये ध्यान रखना, संकेत दोनों के बराबर हैं, केवल क्या चेंज हो रहा है? टेंस चेंज हो रहा है, टेंस का बदलाव है। अब देखो आगे इसको बिठाओ, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इसका प्रयोग भूतकालीन योग्यता, क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य, शक्ति, संभावना आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखो बेटाओ, इसका प्रयोग भूतकालीन योग्यता, क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य, शक्ति, संभावना आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटाओ, नंबर फर्स्ट, आई ब्लैंक प्ले क्रिकेट, आई खाली जगह प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 11 years old। आई वाज 11 years old। देखो बेटा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, यानी आई खाली जगह प्ले क्रिकेट व्हेन सब WH वर्ड आ गया पास्ट टेंस में। दूसरा बताओ, देखो वाज शब्द आ रहा है तो पास्ट टेंस का संकेत दे रहा है, इंडियन होगा मैं क्रिकेट खेल सकता था जब मैं 11 वर्ष का था। यानी जब मैं 11 वर्ष का था तब मैं क्या करता था बेटाओ? क्रिकेट खेलता था, आज नहीं खेलता हूं। कहने का मतलब भूतकालीन उसकी क्या हो गई? क्षमता हो गई, उसकी दक्षता हो गई। तो किसका प्रयोग हो जाएगा? कुड का। किसका हो जाएगा बेटाओ? कुड का। दूसरा देखो बेटाओ, सेकंड एग्जांपल, सी ब्लैंक डांस वेरी वेल, सी खाली जगह डांस वेरी वेल whom she was child। देखो बेटा वो बहुत अच्छी तरीके से नाचती थी। अब पोजीशन है आपके सामने, अगर बेटा ये बाइक अगर यहीं तक आता, कहां तक आता? यहां तक आता, तो ये बाइक जो था प्रेजेंट में था। अगर ये यहीं तक आता तो प्रेजेंट में था, लेकिन WH वर्ड से, और ये कंडीशन जो आपकी वाज वर्ड की जोड़ी गई है ये दर्शा रही है कि कौन से टेंस में चला गया? पास्ट में। तो भाव निकल के आया वो बहुत अच्छी तरीके से नाचती थी जब वो क्या थी? एक बच्ची थी। तो एज ए पोजीशन इन पास्ट, यानी एज ए पोजीशन इन पास्ट की स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया बेटा? कुड का प्रयोग किया गया। किसका किया गया? कुड का। तो क्लियर है ना? एक बार आपका दोबारा चर्चा करेंगे। इसका इतना ध्यान रखना कि कैन जो है पूरा क्या है? कुड का पास्ट है, यानी कैन का पूरा पास्ट कुड, कैन प्रेजेंट कुड पास्ट, इतना ध्यान रखो। एग्जांपल और ये जो आपको लिखा है इसकी योग्यता, क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें बताओ सेकंड पॉइंट करो, नंबर 2 यूज ऑफ कुड में दूसरा पॉइंट।
यूज ऑफ कुड में नंबर दूसरा पॉइंट है बताओ, और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत लिखो, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट होता है नम्र निवेदन, लिख लो बताओ नम्र निवेदन, नम्र निवेदन कोमा, नम्र निवेदन के बाद परमिशन इन पास्ट, परमिशन इन पास्ट, हिंदी आता है भूतकालीन आज्ञा, भूतकालीन आज्ञा, भूतकालीन आज्ञा। नंबर तीसरा फैक्चुअल कंडीशन, फैक्चुअल कंडीशन वास्तविक, वास्तविक स्थिति, फैक्चुअल कंडीशन वास्तविक स्थिति आदि को दर्शाने के लिए, आदि को दर्शाने के लिए, पास्ट आदि को दर्शाने के लिए कोड मॉडल का, कोड मॉडल का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आदि को दर्शाने के लिए कोड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा ये कह रहा है यदि किसी वाक्य के अंतर्गत क्या जाए पोलाइट रिक्वेस्ट नम्र निवेदन, क्या जाए पोलाइट रिक्वेस्ट नम्र निवेदन, परमिशन इन पास्ट, परमिशन इन पास्ट, भूतकालीन आज्ञा, भूतकालीन आज्ञा, फैक्चुअल कंडीशन वास्तविक स्थिति, फैक्चुअल कंडीशन वास्तविक स्थिति आदि को दर्शाने के लिए कोड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अगर आपको किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे जाएं तो ध्यान रखना वहां इन्हें दर्शाने के लिए कोड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अगर ये शब्द नहीं दिखाई दे रहे तो एक बात ध्यान रखना, इन शब्दों का क्या निकलना चाहिए, भाव निकलना चाहिए, यानी ऐसे भाव होना चाहिए, तो उसके अंतर्गत कोड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो भाई, खाली जगह यू लैंड मी योर कार, खाली जगह यू लैंड मी योर कार, क्वेश्चन मार्क, पोलाइट रिक्वेस्ट है, भाव जो निकल रहा है सेंटेंस का पोलाइट रिक्वेस्ट का है। नंबर सेकेंड द रोड, खाली जगह बी ब्लॉक्ड, द रोड खाली जगह बी ब्लॉक्ड, फैक्चुअल कंडीशन है बताओ, फैक्चुअल कंडीशन है सेंटेंस में, वास्तविक स्थिति दी गई है। तीसरा है वाक्य आई ब्लैंक डू इफ आई ट्राइड, ये देखो बेटा सेंटेंस हो गया आपके सामने, यानी पहला वाक्य जो है, पहला वाक्य कह रहा है आपसे, यानी यू लैंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार उधार दे सकते हो, एज ए पोजीशन इन पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी जो भाव निकल के आ रहा है वो आपका नम्र निवेदन का आ रहा है, किसका आ रहा है, नम्र निवेदन। भाई ये स्थिति आ गई कि आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट के अंतर्गत कोई कार मांगेगा, कोई कुछ वस्तु मांगेगा, ज्वेलरी मांगेगा, आभूषण मांगेगा, तो इन सभी भावों में किसका भाव छुपा हुआ है, पोलाइट रिक्वेस्ट नम्र निवेदन का। भाई गाड़ी एक छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी है, काफी पैसों की आती है, तो ये भाव जो निकल के आ रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट का आ रहा है, और पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए कोड का प्रयोग किया जाता
है तो क्या आ जाएगा, कुड यू लेंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार उधार दे सकते हो। दूसरा सेंटेंस है द रोड, खाली जगह भी ब्लॉक, सड़क जो थी, आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद सड़क पे पहुंचे, सड़क पे जाके देखा कि सड़क क्या थी, ब्लॉक माने बंद थी। भाई जब घर से निकले तब तो नहीं, लेकिन जब वहां पहुंचे तो आपने वो क्या देखी बेटाओ, एक्चुअल कंडीशन, वास्तविक स्थिति। क्या देखी बेटाओ, वास्तविक स्थिति देखी। तो वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग हो गया, कुड का प्रयोग हो गया। ध्यान रखना क्या आ जाएगा इसमें भी, कुड। तीसरा आई डू में कर सकता हूं इफ आई ट्राइड, यदि मैं कोशिश करूं, यदि मैं कोशिश करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, करने का मतलब है यानी एक ऐसी परमिशन पास एक आज्ञा हो गई। भाई अगर तुम में हिम्मत है, साहस है तो तुम ऐसा कार्य क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसी संभावना है। और ट्राई, ट्राई की पास्ट में चला गया यानी सेकंड फॉर्म बन गई ट्राइड, तो क्या आ जाएगा, पास्ट की स्थिति को दर्शाने के लिए कुड। आई कुड डू, मैं ऐसा कर सकता हूं इफ आई ट्राइड, और कंडीशनल सेंटेंस हो गया, कैसा स्थिति हो गई, कंडीशनल हो गई, इफ लगा हुआ है और पास्ट की स्थिति इसमें दर्शाई गई है। तो दोबारा से देखो एक बार कि नम्र निवेदन, भूतकालीन आज्ञा और वास्तविक स्थिति, ये अगर स्थिति आपको दिखाई दे जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसे दर्शाने के लिए पास्ट में कैन का कुड यूज किया जाता है। ये मॉडल आपका एंड हो गया। अगला मॉडल है आपका यूज ऑफ मे। हेडिंग लगाओ, यूज ऑफ मे। हाँ जी, यूज ऑफ मे नंबर तीसरा है आपका मे जो है वह है संभावना। क्या, संभावना का भाव देता है बेटा, संभावना का अर्थ देता है एक ऐसी संभावना जो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, एक ऐसा भाव हमारे सामने दर्शाता है। तो देखो बेटाओ, यानी मे का यूज का होता है, यानी मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने, इसके अलावा गैस, विश, कर्स, होप, डिजायर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल आदि स्थिति को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से किसी भी वाक्य के अंतर्गत अनुमानित या फिर ऐसा कह सकते हैं यानी इंपरेटिव सेंटेंस, अनुमानित वाक्यों गैसेस किए हों या इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उन्हें भी दर्शाने के लिए यानी जो बोलते हैं आशीर्वाद सूचक वाक्य, आशीर्वाद सूचक वाक्यों में भी यानी मे का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा इसमें लिखो आगे, संभावना, मे का प्रयोग या इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अनुमति लेने या देने, अनुमति लेने या देने, इसका प्रयोग अनुमति लेने या देने, कौमा आशीर्वाद, आशीर्वाद, कौमा अभिशाप, अभिशाप, आशीर्वाद, ब्लेस, कर्स, अभिशाप, कौमा व्यक्तिगत शुभकामनाएं, व्यक्तिगत शुभकामनाएं, पर्सनल विशेष शुभकामनाएं, अनुमति लेने या देने, आशीर्वाद, अभिशाप, व्यक्तिगत शुभकामनाएं, कौमा ऐसी संभावनाएं, ऐसी ऐसी संभावनाएं जिसमें संदेह व्यक्त हो, जिसमें डाउट यानी संदेह व्यक्त हो, संदेह व्यक्त हो, ऐसी संभावनाएं जिनमें संदेह व्यक्त हो, निश्चित या अनिश्चितता का भाव, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या
अनिश्चित का भाव, निश्चित या अनिश्चित का भाव, कौमा आज्ञा मानने, आज्ञा मानने या देने, आज्ञा मानने या देने, इच्छा व आशा, डिजायर, आशा होप, आशा आदि को व्यक्त करने के लिए, आदि को व्यक्त करने के लिए, आदि को व्यक्त करने के लिए में का प्रयोग किया जाता है, में का प्रयोग किया जाता है। देखो यानी ये कह रहा है इसका प्रयोग, यानी इसका प्रयोग अनुमति लेने या देने, इसका प्रयोग अनुमति लेने या देने, यानी परमिशन गिव एंड टेक, यानी अनुमति लेने या देने, कोमा आशीर्वाद, आशीर्वाद की अंग्रेजी हो गई ब्लेस, क्या हो गई ब्लेस, ब्लेस के बाद देखो बेटाओ अभिशाप, अभिशाप की हो गई कर्स, क्या हो गई कर्स, कोमा व्यक्तिगत शुभकामनाएं, व्यक्तिगत शुभकामनाओं का इंजन हो गया पर्सनल विशेष, क्या हो गया पर्सनल विशेष। इसके बाद ऐसी संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटी, क्या हो पॉसिबिलिटी हो जिसमें क्या व्यक्त हो डाउट एक्सप्रेस हो रहा हो, यानी पॉसिबिलिटी आर एक्सप्रेस इन डाउट, यानी कोई भी ऐसी संभावना जिसमें संदेह व्यक्त हो रहा हो, निश्चित या अनिश्चित का भाव, यानी कोई भी श्योर नहीं है, अनश्योर या अनसर्टेन है, निश्चित या अनिश्चित का भाव, आज्ञा मानने यानी ओबे एंड डिसोबे, आज्ञा मानने या देने, गिव इच्छा डिजायर, होप आशा आदि को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो भाई, एग्जाम्पल नोट करो। नंबर फर्स्ट, एनीवन ब्लैंक मेक मिस्टेक, मेक मिस्टेक, एनीवन मे मेक मिस्टेक। नंबर सेकंड, खाली जगह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नंबर थर्ड, खाली जगह, यू both be happy, both be happy। अगला फोर, वर्क, एक मिनट रुको भाई। नंबर चार है देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट ब्लैंक रेन टुडे। देखो बेटा आपके सामने चार एग्जांपल लिखे हुए। नंबर फर्स्ट है एनीवन मे मेक मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति और क्या कर सकता है गलती कर सकता है। संभावनाएं क्या है, संभावना यानी गलती किसी से भी हो सकती है। एनीवन मे मेक मिस्टेक यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या हो सकती है गलती हो सकती है, तो उसे व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग होगा मे का। भाई आ गया ना संभावना, ऐसी संभावना जिसमें संदेह व्यक्त हो रहा हो, यानी आप कर तो रहे ठीक लेकिन गलत भी हो सकता है, संभावना का भाग छुपा हुआ है। दूसरा है गॉड ब्लेस यू, बेटाओ यानी आशीर्वाद का भाव आ गया। किसका आ गया आशीर्वाद, ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया, आशीर्वाद का भाव है तो क्या लग जाएगा मे आ गया इसमें। अगला है यू बहुत भी हैप्पी, किसी ने आपको आशीर्वाद दिया कि आप दोनों खुश रहो, तो संभावना है यानी मे, ब्लेस का भाव है मे। अगला है देयर आर क्लाउड इन द स्काई, वहां आकाश में बादल हैं, वहां आकाश में क्या है बादल हैं। इट खाली जगह रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं गैसेस अनुमान लगाया जा रहा है, तो निश्चित नहीं है बारिश हो भी सके और नहीं भी हो सके। गलती किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो सकती है, संभावना का भाव है
यानी ब्लेस आशीर्वाद का भाव है, इसमें भी आशीर्वाद का भाव है, और नंबर 4 में किसका है, संभावना का। यानी अगला पॉइंट नोट करो बेटाओ, मे के अंतर्गत नंबर 2, मे में पॉइंट नंबर 2 नोट करो। मे में पॉइंट नंबर 2 देखो, ये कह रहा है बताओ नंबर 2, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में सो दैट शब्द प्रेजेंट में दिया गया हो तो, प्रेजेंट में दिया गया हो तो वहां मे का यूज किया जाता है, वहां मे का यूज किया जाता है। ये कह रहा है बताओ, यदि किसी वाक्य में, यानी क्या आ जाए, सो दैट शब्द आ जाए, क्या आ जाए, सो दैट शब्द आ जाए, तो एक बात ध्यान रखना, और वो शब्द किस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट में, तो वहां मे का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इतना ध्यान रखना कि सो दैट शब्द है, और सो दैट कौन से टेंस में, प्रेजेंट में, तो मे लगा देना, और यदि सो दैट आपका पास्ट में आ जाए तो माइट लगा देना। यानी दोस्त नियम है, माइट में बता दूंगा आपको आगे, एग्जांपल लिख लो इसका, वर्क हार्ड सो दैट, वर्क हार्ड सो दैट यू ब्लैंक गेट गुड मार्क्स। देखो बेटाओ, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम अच्छे अंक प्राप्त कर सको, यानी सो दैट शब्द आ गया, प्रेजेंट कंडीशन है, क्या लग जाएगा बेटाओ, मे का प्रयोग हो जाएगा, मे का यूजेज हो जाएगा। यानी प्रेजेंट कंडीशन ध्यान रखो, अगर किसी वाक्य में प्रेजेंट की स्थिति दी गई है और वहां पे सो दैट शब्द दिया गया है तो मे का प्रयोग कर देना। नंबर 3 पॉइंट है इसका, तीसरा लिखो, यदि किसी वाक्य के अंतर्गत, यदि किसी वाक्य के अंतर्गत, किसी सेंटेंस के अंतर्गत क्या आ जाए बताओ, फियर का मीन्स है डर, फियर डर, नोट करते चलो, डर कॉमा वंडर एक्सप्रेसिंग, हिंदी में लिख लेना, आश्चर्य व्यक्त करना, आश्चर्य व्यक्त करना, वंडर एक्सप्रेसिंग आश्चर्य व्यक्त करना, कॉमा अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, अनिश्चित संभावना, अनिश्चित संभावना। इसके बाद बताओ नोटिस सूचना या ध्यान देना, सूचना या ध्यान देना आदि को व्यक्त करने के लिए, आदि को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, मे का यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है।
बेटाओ ये कह रहा है यदि किसी वाक्य में, देखो यदि किसी वाक्य के अंतर्गत क्या मिल जाए, फियर, डर, क्या मिल जाए, फियर, डर। अगला है वंडर एक्सप्रेसिंग। वंडर एक्सप्रेसिंग का मीन्स है आश्चर्य व्यक्त करना, आश्चर्य व्यक्त करना। अगला है अनसर्टेन पॉसिबिलिटी। अनसर्टेन पॉसिबिलिटी का अर्थ है अनिश्चित संभावना, अनिश्चित संभावना। डर, आश्चर्य व्यक्त करना, अनिश्चित संभावना, नोटिस, सूचना, नोटिस, सूचना आदि को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द ध्यान रखना, इनके भाव किसमें आएंगे, सेंटेंस में छुपे आएंगे। डर, आश्चर्य व्यक्त करना, अनिश्चित संभावना और सूचना। एग्जांपल लिखो भाई, एग्जांपल नोट करो। व्हाट is this, what is this, I am not sure, I am not sure, it, खाली जगह बी स्नैक, it खाली जगह बी स्नैक। नंबर सेकंड, I am afraid the न्यूज, खाली जगह बी ट्रू, आई एम एफ्रेड द न्यूज, खाली जगह बी ट्रू। नंबर थर्ड एग्जांपल, यू खाली जगह गो टू द इवन, यू खाली जगह गो टू द इवन। नंबर फोर, हाउ ओल्ड खाली जगह सीबी, हाउ ओल्ड खाली जगह सीबी। ये बेटाओ सेंटेंस है आपके सामने, क्या है ये, वाक्य। देखो पहला है व्हाट इज दिस, ये है क्या है। आई एम नॉट श्योर, मुझे निश्चित नहीं पता है। एक खाली जगह बीच में ये सांप हो सकता है। ये क्या है, मुझे निश्चित नहीं पता है, ये सांप हो सकता है। मे का प्रयोग आया इसमें संभावना के अर्थ में। भाई कोई दो मित्र आपने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो एक मित्र ने क्वेश्चन किया व्हाट इज दिस, ये क्या है, लेकिन आपने कह दिया आई एम नॉट श्योर, मुझे निश्चित नहीं पता है। केवल क्या है, अनिश्चित संभावना व्यक्त कर दी आपने। भाई मुझे निश्चित नहीं पता है क्या है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्या हो सकता है, सांप हो सकता है। संभावना है, क्या इसमें संभावना है। संभावना के अर्थ में व्यक्त करने के लिए यानी किसका यूजेज हो गया, मे का प्रयोग हो गया। अगला है आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं। द न्यूज समाचार, बी ट्रू सत्य हो सकता है, मे बी ट्रू सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। संभावनाएं, क्या है इस वाक्य में, संभावना है। यानी ध्यान रखना ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इसमें ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। अगला है यू खाली जगह गो टू द इवन, इसमें आ जाएगा बेटा मे, यानी एक तरीके से आश्चर्य पे अनिश्चित संभावना हो गया, आप स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ, ये अनिश्चित संभावनाएं। अगला है हाउ ओल्ड सी, वो कितनी वृद्ध हो सकती है, कितनी वर्ष की हो सकती है। ऐसी संभावना को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के ध्यान रखना बेटा, मे आपका कंप्लीट हो गया। आगे की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।